नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। माहौल बहुत गर्म चल रहा है। दो राज्यों के चुनाव हैं और उस चुनाव का असर बीजेपी के नेताओं पर खास तौर पे देखने को मिल रहा है। आप लोग पूछेंगे कैसे, तो हम आपको बताते हैं कि जब बीजेपी के खेमे में हलचल मचती है तो ये लोग राजनीतिक मर्यादाएं भूलकर राजनीति के स्तर को गिराना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात हो रही है बीजेपी के नेताओं की बदजबानी की, बदसलूकी की। हालिया कुछ दिनों से बीजेपी के नेता, खास तौर पर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर हमलावर हैं। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। अच्छा, इन बयानों के पीछे हकीकत क्या है, अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो समझ में आएगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। तो अपनी हार की खिसियाहट और बौखलाहट को निकालने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए राहुल गांधी पर निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि चुनावी माहौल को बदला जा सके, माहौल में थोड़ी सी आरोप प्रत्यारोप का जो एक सिलसिला है उसको चलाया जा सके। लेकिन हमें मुद्दों से नहीं भटकना, मुद्दों से नहीं अटकना। हमें सीधी इनसे शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के सवाल हैं, संविधान का मुद्दा है, उस पे अड़े रहना है। सिलसिलेवार इस पे बातचीत करते हैं। घटना शुरू हुई राहुल गांधी जी के अमरीकी दौरे पर गए तो इसमें सबसे पहले बयान आया दिल्ली से। कांग्रेस बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, नेता हैं, और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी का वही हश्र किया जाएगा जो हश्र उनकी दादी का हुआ, यानी कि इंदिरा गांधी का। और आपको जानकारी हो, इंदिरा गांधी को कुछ आतंकवादियों द्वारा गोली से भून दिया गया था। सीधा सीधा कहने का मतलब था उन विधायक जी का कि वो राहुल गांधी को जान से मरवा देंगे, जान से मारने की धमकी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि उनका ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने सिख समुदाय का अपमान किया है। अमेरिका में उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसमें सिख समुदाय का अपमान हो रहा है, जबकि उस स्टेटमेंट से कुछ काट छांट करके बीजेपी के आईटी सेल ने सोशल मीडिया पे वायरल कराई। वो आप जानते हैं क्यों कराई? आरक्षण का भी मुद्दा इसी से मिलता जुलता है। बीजेपी आईटी सेल ने सिर्फ इतनी क्लिप चलाई कि हम आरक्षण का जो 50% का कैप है वो हटा देंगे, और जबकि राहुल जी ने ये कहा था कि जातिगत जनगणना करवाने के बाद आरक्षण का जो 50% का कैप है वो हटाकर बढ़ाया जाए, जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए। और सही बात है, बीजेपी के नेताओं ने इसको तोड़ मरोड़ के ट्विस्टिंग करके अपने हिसाब से सोशल मीडिया पे परोस दिया और बाकी नेता गाली गलौज करना शुरू कर गए। इसके बाद पंजाब से राज्यसभा के सांसद अपनी सीट नहीं बचा पाए और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। साहब बताइए, राहुल गांधी जी को आतंकवादी बना दिया। जो संविधान की बात कर रहा है, जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, जो गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, आदिवासी समाज, माइनॉरिटी समाज के हक की बात कर रहा है, आप उसे आतंकवादी बता रहे हैं। भाई, आतंकवादी तो वो होता है ना जिससे देश को खतरा हो, देश की जनता को खतरा हो। राहुल गांधी जी तो देश की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी भारत जोड़ो यात्रा करी है उन्होंने, और आप उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। वाह वाह। जनता सब देख रही है, जनता समझ रही है। सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के जो शिंदे गुट है उसके एक नेता हैं गायकवाड़, उनका बयान आता है कि जो राहुल गांधी जी की जीभ काटेगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब बदजुबानी देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले जान से मारने की धमकी दी गई, उसके बाद उनको आतंकवादी बताया गया। अब सिलसिला यहां नहीं ठहरा, क्योंकि नंबर 1 की होड़ चल रही है, नंबर 1 की रेस चल रही है कि कौन बदजुबानी में, बदसलूकी में आगे जाएगा।
तो शिंदे गुट के नेता जो एनडीए घटक दल के सदस्य हैं वो क्यों पीछे रहे? उन्होंने लगे हाथों 11 लाख रुपए की इनामी राशि भी घोषित कर दी। इसी बदजुबानी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर है एक रघुराज सिंह जी, वो भी कूद पड़े। उन्होंने भारत का नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी को बना दिया। अब जब इतना सब घटनाक्रम हो गया तो इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब ने मोदी जी को उनके जन्मदिन वाले दिन यानी 17 सितंबर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपको दीर्घायु करे और उम्मीद करते हैं कि आप शासन काल में जनता के लिए बहुत अच्छे से बखूबी काम करेंगे। और साथ ही उनके कान भी मरोड़े और ये कहा कि आप अपने इन नेताओं को जो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि दादी की तरह तुम्हें मार देंगे, तुम आतंकवादी हो, तुम्हारी जीभ काट लेंगे, ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो विपक्ष होने के नाते हमें करनी पड़ेगी। अब मजे की बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। तो कल हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी तुगलकाबाद थाने में, तुगलक रोड पे थाना है, वहां गए और इन चारों नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई। इसके अलावा तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वो बीजेपी के नेता जो इस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं, उनको भी एक थ्रेट वार्निंग दी गई कि सुधर जाइए, संवैधानिक तरीके से विरोध कीजिए। आपको हमारी कोई बात ठीक नहीं लगती, आप संवैधानिक तरीके से उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस के कई और नेताओं ने भी अलग अलग जगह से इनके खिलाफ एफआईआर करी और इनके खिलाफ कार्रवाई करी और कल इसको लेकर देशव्यापी दिल्ली सहित तमाम राज्यों में मुख्यालयों में बीजेपी के नेताओं के पुतले फूके गए, इनके खिलाफ आंदोलन किए गए, रोड मार्च किए गए, चक्का जाम किए गए और बताया गया कि साहब आप संविधान को अगर हाथ में लेंगे तो कांग्रेस पार्टी अब चुप रहने वाली नहीं है, संभल जाइए, संविधान के हिसाब से देश को चलने दीजिए, देश में इस तरह की अराजकता मत फैलाइए, क्योंकि आप सत्ता में हैं, जनता की बेहतरी के लिए काम कीजिए और विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने दीजिए और नेता विपक्ष का जो काम है वो उसको करने दीजिए। आप काम कीजिए अपना। आपसे बेरोजगारी संभल नहीं रही है, आपसे महंगाई पे लगाम नहीं लगाई जा रही है, आप भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, आप किसानों की नहीं सुन रहे हैं, आपके राज्यों में महिलाओं पे अत्याचार दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, अपना काम करने की बजाय विपक्ष पे हमलावर है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं कांग्रेस के नेताओं ने, खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सख्त हिदायत दी है कि बीजेपी के नेता सुधर जाएं, संभल जाएं, प्रधानमंत्री जी को इस तरह की जो बदसलूकी करने वाले लोग हैं उन पे लगाम लगानी चाहिए। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष के बीच में हॉट टॉक हो ठीक है, लेकिन शब्दों की मर्यादा का रहना बहुत जरूरी है। आपका क्या विचार है? जो बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की हरकत की है उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या विचार है? क्या आप खड़गे जी के जो एक्शन है उससे सहमत है या आपके हिसाब से पार्टी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आप अपने विचार जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लोकतंत्र को बचाने के लिए और विपक्ष की आवाज मजबूत करने के लिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।